ओके डियर स्टूडेंट, मैं नवीन सर और आज अपन कंपटीशन एग्जाम के बिहाफ में जितने भी लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स है उनमें बेसिक इंग्लिश का डिस्कशन आप सब मेरे साथ आज करने जा रहे हो। और मैं आप सबका वेलकम करूंगा कि आज आप इस क्लास से एड ऑन जरूर होइए, साथ में इससे जुड़िए। और आज के डिस्कशन में माय डियर स्टूडेंट्स, अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो ग्रामर और बेसिक लेवल से लेकर उसका जो डिस्कशन है हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और डिस्कशन का मेन जो पर्पज हमारा होगा वो पर्पज यही होगा कि किस तरीके से हम किसी भी लेवल की एग्जाम को जिसमें इंग्लिश का पोर्शन इन्वॉल्व होता है उसे सिस्टमेटिक तरीके से कैसे बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में आपको बैक टू बैक हर सेपरेट टॉपिक के लिए एक सेपरेट अच्छी क्लासेस मिलने वाली है। तो डियर, बिना किसी टाइम का हम डिले किए अपने मेन डिस्कशन पे आते हैं और मेन डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दिन के पहले टॉपिक से। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। डियर, मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है इस टॉपिक से रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस को कवर करती है और इसका डेप्थ में कवर करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्लासिकली यही रीजन है क्योंकि ये जो टॉपिक है एक सेपरेट कंसेप्ट ना होके ग्रामर के कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स के कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व करता है। तो जब अपन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का डिस्कशन करेंगे डियर, तो मोस्टली अपन को इस बात को फोकस करना होगा कि किस तरीके से अपन को इससे कनेक्ट होते हुए जो अदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से माइंड में रखना होगा। लाइकली अपन को एक बेसिक नॉलेज नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वर्ब इनसे रिलेटेड होना बहुत कंपलसरी है। लेकिन हमारी क्लास स्टेज की जो थीम होगी वो थीम कुछ इस तरीके से बेटर होगी कि हर एक चीज को बहुत ही अच्छे डेप्थ के साथ अब ये समझते हुए कि अपन को टॉपिक का किसी भी लेवल का कोई नॉलेज नहीं है। तो इसको मैं बेसिकली स्टार्ट करने जा रहा हूं डियर। आप सब बिल्कुल फोकस करिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये जो टॉपिक है डियर, इसमें बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरीके का अग्रीमेंट है। एक बात अपन को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करनी है कि जब किसी भी दो फैक्ट्स का आपस में कोई अग्रीमेंट होता है तो जाहिर तौर पर उनके बीच में कुछ स्पेसिफिक रिलेशन होता है। इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो हम वर्ब्स यूज करते हैं उनकी डिपेंडेंसी सब्जेक्ट के नेचर पे होती है। मीन्स जिस नेचर का सब्जेक्ट होगा उस नेचर की वर्ब अपन उस पर अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली एक फंडामेंटल जनरल रूल है जिसके बारे में हम सब अवेयरनेस रखते हैं और वो फंडामेंटल रूल ये है। और जनरल रूल के साथ इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंड द पॉइंट इज वेरी क्लियर that we just going to discuss the fundamental rule। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड फंडामेंटल रूल क्या है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं डियर। तो डियर, आप अच्छे से फोकस करिएगा। टॉपिक की स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक लेवल से अपन कर चुके हैं डियर। इस नेचर को अपन बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर अपने सेंटेंस की सब्जेक्ट अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, क्या होगा अगर सेंटेंस का अपना जो सब्जेक्ट है वो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। और बेसिक ये है कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब अप्लाई करते हैं। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी सिंगुलर वर्ब होगी उसके साथ हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। इसी के बेस पर यह भी एक फंडामेंटली क्लियर है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, विच टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट डियर, अगर जो भी सब्जेक्ट अपने सेंटेंस में मेंशन है उसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ अपन अप्लाई करेंगे प्लूरल वर्ब। ये फंडा है। और अब देखना बहुत अच्छे से
हमारा डिस्कशन अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एडवांस रूल्स पे नहीं हुआ है। हम इसको एक बेसिक नीड्स के समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर ये इतने से डिस्कशन पे एंड होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब अप्लाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है डियर। बेसिक पॉइंट अपन को ये उठाना है कि अपन को इस टॉपिक में कई सारे ऐसे कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे कि हमें सब्जेक्ट का नेचर आइडेंटिफिकेशन करने में बड़ी डिफिकल्टी होगी। मेन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात को रखूं तो मेरे कहने का मीन्स ये है कि अपन ये आइडेंटिफाई प्रॉपरली कर ही नहीं पाते कि जो गिवन सब्जेक्ट है उसका नेचर सिंगुलर है या प्लूरल है, और इसी बेस पर इस टॉपिक की कंसेप्ट क्रिएट होती है। तो बेसिकली जिस फंडामेंटल रूल की मैं बात कर रहा हूं वो हम सब समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ अपन क्या अप्लाई करेंगे, सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। इस प्रकार से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ अपन प्लूरल वर्ब अप्लाई करेंगे। दिस इज अ नॉर्मल कंसेप्ट। अब इस नॉर्मल कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है कि अपन को समझना होगा गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट का नेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो गिवन सब्जेक्ट है क्या वो सिंगुलर नेचर में है या वो प्लूरल नेचर में है। और इसी से रिलेटेड हमारे पास कई सारे कंसेप्ट्स निकल के सामने आएंगे और जिसके बेस पे बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चंस का क्रिएशन होगा। वन बाय वन करके हर एक चीज को डिटेल में अपन समझना स्टार्ट करते हैं। तो आइए डियर, इसको थोड़ा अपन बेसिक बात जो अपन को निकल के आई, एक डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि जिस सब्जेक्ट की अपन डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअल में सब्जेक्ट होता क्या है। तो अगर डिस्कस करें हम सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो होता है डियर उसका क्रिएशन ओनली नाउन या प्रनाउन होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या तो वो कोई नाउन होगा या वो कोई प्रोनाउन होगा। मीन्स सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन या तो कोई नाउन लेता है या कोई प्रोनाउन लेता है। ऐसा कोई तीसरा एलिमेंट है ही नहीं जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे नाउन और प्रोनाउन के अदर यूज होता हो। तो बेसिकली ये बात समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो या तो कोई नाउन है या माय डियर वो एक प्रोनाउन है। तो इट इज क्लियर कि सेंटेंस के सब्जेक्ट का क्रिएशन या तो नाउन से होगा या प्रोनाउन से होगा। मीन्स सब्जेक्ट की पोजीशन पे कंपल्सरी नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी होता है। इस वे में अपन इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पर्पज हर चीज को बेसिकली आपके सामने क्लियर करने का है, और अगर पर्पज बेसिकली क्लियर करने का है तो हर चीज का डिटेलिंग होना बड़ा कंपल्सरी है। तो अपन समझते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन के जो नेचर्स हैं, बेसिकली नाउन के नेचर्स में अपन बात करें तो प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन। नाउन के नेचर का डिस्कशन अपन करें तो बेसिकली वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। और इसी केस में अपन यूज करें कि प्रोनाउंस की कैटेगरी को एक सिंपल नेचर से देखें तो कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो सिंगुलर होते हैं एंड कुछ प्रोनाउंस की कैटेगरी जो होती है माय डियर वो प्लूरल होती है। बहुत अच्छे से इस बात को अपन को एक्सप्लेन करना है कि हम इस डिस्कशन को कर क्यों रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या रीजन है कि एक छोटे से कंसेप्ट पे हम इतना बड़ा फोकस कर रहे हैं और इसको प्राइमरी लेवल पे डिस्कस करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डियर कि जो अपने सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसका क्रिएशन या तो प्लूरल या सिंगुलर नाउन से होगा या वो सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन से होगा। अब अपन को समझना है
अपने फंडामेंटल रूल के बिहाफ पर, और अपना फंडामेंटल रूल अपन को किस ओर इशारा कर रहा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगी वो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। इस कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं तो थर्ड पॉइंट निकल के सामने आता है, और थर्ड पॉइंट ये निकल के सामने आता है कि सिंगुलर वर्ब्स क्या है और प्लूरल वर्ब्स क्या है, क्योंकि अपन तो एटलीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट, एक कनेक्शन, एक बॉन्ड समझ रहे हैं। तो इसी पॉइंट पर इस बात को क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में जो सिंगुलर वर्ब होती हैं और जो प्लूरल वर्ब्स होती हैं वो होती कौन कौन सी है। तो यहां पे देखिए अपन इस बात को डिस्कस करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो कंसेप्ट है उसको मैं आगे करूंगा, और कंसेप्ट ये है डियर, अगर मैं बात करूं सिंगुलर वर्ब्स की, अगर मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ सिंगुलर वर्ब का, तो ये सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस्ट फॉर्म को जनरली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पे लोग जानते हैं, पर एग्जैक्टली अपन इसको बेस्ट फॉर्म मींस V0 से इंडिकेट करते हैं, पर जनरल रूल में मोस्ट ऑफ पीपल्स V1 से इसको शो करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ES, ये जो है डियर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज होना, ये एक सिंगुलर वर्ब का नेचर है। इट इज क्लियर, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ES सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में ही यूज होता है, एक सिंगुलर नेचर की वर्ब है। इसके साथ अपन बात करें तो हेल्पिंग वर्ब डज जो है वो भी सिंगुलर नेचर से कनेक्शन रखती है। इसके साथ अपन बात करें एज, बात करें हम हैज, इसी तरीके से बात अपन करें वॉच। तो डियर फिर से आपको देखना होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ES को अप्लाई करना, डज, इज, हैज, वॉच, ये सिंगुलर नेचर की वर्ब्स होती हैं। और फिर से अपन आपको क्लियर करते हैं सिंगुलर नेचर की वर्ब होने का सीधा सा मतलब कि इनका यूज ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में होगा। किसी भी केस में अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस केस में अपन इनमें से किसी भी वर्ब को अप्लाई नहीं करेंगे। सेम केस में बात करूं और इस डिस्कशन को मैं आगे लेके जाऊं, थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करें और अपन डिस्कस करते हैं अबाउट प्लूरल वर्ब। तो डियर बहुत अच्छे से आपको इसका आइडिया होना चाहिए, और वैसे ये फर्स्ट क्लास से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो सारे ही बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लूरल वर्ब के केस में क्या होता है डियर, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी कैन से द बेस्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम अप्लाई करते हैं। इट मींस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ES का यूज कभी भी उस केस में नहीं होगा जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के केस में अपन को बेस्ट फॉर्म, जिसको जनरली अपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, उसी का अपन को यूज करना होता है। इसके साथ डू, ये भी प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में आता है। आर जो है वो भी प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में है। साथ में बात करें हैव, तो ये भी प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज क्लियर इन योर माइंड, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, आर एंड हैव, ये वो कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स हैं जिनका यूज सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के केस में होगा। सिंगुलर का डिस्कशन हमने किया, प्लूरल वर्ब्स का डिस्कशन हमने किया, और अब ये डिस्कस करते हैं कि सर कुछ ऐसी वर्ब्स भी रह गई जिनको ना तो आपने सिंगुलर में ऐड किया ना ही आपने उनको प्लूरल में ऐड किया। मींस कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं डियर
जो कॉमन है। Which types of the verbs we're going to discuss? We are just going to discuss about some common verbs. अब कॉमन का सिंपलिफिकेशन यही है। कॉमन मीन्स क्या है? मीन्स कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी अप्लाई होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी अप्लाई होते हैं। और अगर सीधे सीधे वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसका सब्जेक्ट के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। मीन्स सब्जेक्ट का नेचर अगर सिंगुलर है तब भी वो वर्ब अप्लाई हो जाएगी, और सब्जेक्ट का नेचर अगर प्लूरल है तब भी वो वर्ब्स अप्लाई होती है। तो कॉमन वर्ब्स के केस में अपन क्या समझ पाए? कॉमन वर्ब्स के केस में हम बेसिकली यही समझ पाए कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के केस में सेम और कॉमनली यूज होती है। तो लाइक ऐसी वर्ब्स कौन सी है जिसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिड। डियर, डिड के केस में इस बात का कोई इंपैक्ट नहीं होगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। डिड सिंगुलर के साथ भी अप्लाई होगा और प्लूरल के साथ भी अप्लाई होता है। इसके साथ अपन बात करें हैड। हैड के केस में भी सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं होता, सिंगुलर प्लूरल दोनों के केस में ही ये यूटिलाइज होता है। तीसरी अगर अपन बात करें डिड और हैड के बाद तो विल एंड सेल। विल सेल के केस में भी सब्जेक्ट के नेचर का कोई इंपैक्ट नहीं होता डायरेक्टली कि सब्जेक्ट सिंगुलर है सब्जेक्ट प्लूरल है, दोनों के केस में ही अपन विल और सेल को सेंटेंस में यूज करते हैं। तो ये जो कैटेगरी बनी वो कौन सी कैटेगरीज बनी? कॉमन वर्ब्स। तो एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में देखना, हमने बेसिकली डिस्कस किया कि सिंगुलर वर्ब्स क्या है, उसके बाद हमारा डिस्कशन था प्लूरल वर्ब्स से रिलेटेड, और फाइनली हमने डिस्कस किया कॉमन वर्ब्स। अब भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि कुछ वर्ब्स मिसिंग है। अब कुछ वर्ब मिसिंग में मैं आपको बता दूं कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होती हैं वो कॉमन्स की कैटेगरी में ही आती है। मॉडल्स जो हैं डियर उनकी कैटेगरी क्या होती है? कॉमन वर्ब्स की। मीन्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought to, dare to, need, used to, all types of the, might, must, whatever, जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं वो कॉमन वर्ब्स की कैटेगरी में इंक्लूड होती है। इट मीन्स उनका भी सब्जेक्ट के नेचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, दोनों ही केस में सिमिलर तरीके से मॉडल्स वर्ब्स का यूज होता है। जो ऑक्सिलरीज होती हैं उनका दोनों के साथ सेम तरीके से यूज होता है। आगे अपन बात करेंगे और वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। एक हेल्पिंग वर्ब है डियर जो अब तक के डिस्कशन में मिसिंग है, और वो डिस्कशन अपन करेंगे जो एम से रिलेटेड है। अब अच्छे से अवेयर हो कि एम एक तरीके से एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज हम आई के साथ करते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है डियर? आई, प्रेजेंट के केस में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आई के नेचर को समझना। आई का नेचर क्या होता है? बेसिकली इसको, बेसिक अगर बात अपन करते हैं तो बेसिकली इसको प्लूरल नेचर का सब्जेक्ट माना जाता है। इस नेचर का है डियर, बेसिकली इसको अपन प्लूरल नेचर का सब्जेक्ट मानते हैं। पर इससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि सिर्फ दो ऐसे केसेस हैं जहां पे आई को एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट किया जाता है, और उन दो केसेस के अलावा जितने भी केसेस क्रिएट होते हैं उनमें आई का नेचर प्लूरल ही रहता है। तो डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे दो केसेस कौन से हैं। तो जब भी अपन बात करते हैं सेंटेंस में आई का, तो आई का कनेक्शन
वोज और एम के साथ क्रिएट होता है। मीन्स जब सेंटेंस की सब्जेक्ट आई होगी देन अपन वोज अप्लाई करेंगे पास्ट के सेंस में, और प्रेजेंट के सेंस में आई के साथ एम अप्लाई करेंगे। मीन्स आई के साथ एम अप्लाई होना और आई के साथ वोज अप्लाई होना इस बात का इंडिकेशन है कि इन दो केसेस में आई को एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट किया गया है। और इसके अलावा जितने भी केसेज होंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट हेल्पिंग वर्ब हैव, तो दिस वन इज राइट। और अगर मैं इसको सिंगुलर मानूंगा तो दिस विल बिकम रॉन्ग। करेक्ट क्या होगा? आई हैव। फोकस आप करेंगे आई हैव, तो हैव किस नेचर का वर्ब हुआ डियर? जो अभी अपने डिस्कस किया है, हैव किस नेचर का वर्ब है? प्लूरल वर्ब होती है। तो बेसिकली समझ गए, आई के केस में सिर्फ दो ही केसेस जैसे बनते हैं, वोज का यूज होना और एम का यूज होना। इन टू केसेस में आई को एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट करते हैं, और बाकी के जितने भी केसेज हैं वहां आई का ट्रीटमेंट एक प्लूरल नेचर की सब्जेक्ट के तौर पे होगा। तो डियर, अब तक के डिस्कशन में हमने बेसिकली एक बेसिक पॉइंट को ही डिस्कस किया है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरीके का अग्रीमेंट होता है, किस तरीके का इनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है। और बेसिकली हमने ये समझा कि सिंगुलर नेचर का अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ अपन सिंगुलर नेचर की वर्ब को यूज करेंगे, और अगर प्लूरल नेचर का कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए अपन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमने सब्जेक्ट के नेचर को समझा कि सब्जेक्ट के केस में किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन का यूज हो सकता है या प्रोनाउन का यूज हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन के अदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज हो सके। उसके बाद हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया कि सिंगुलर नेचर की वर्ब्स क्या होती हैं, प्लूरल नेचर की वर्ब्स क्या होती हैं, कॉमन वर्ब्स कौन सी हैं, और एम का क्या ट्रीटमेंट है। तो अब जितना अब तक हमने डिस्कशन किया है वो सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब इस पॉइंट को डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतना छोटा सा खेल अगर होता कि सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब अप्लाई कर दो, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब अप्लाई कर दो, तब चैप्टर का डिस्कशन ही नहीं बनता डियर। यहां अब स्टार्ट होने वाले हैं रियल वो कंसेप्ट्स जो डायरेक्टली टच करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को, जहां अपन को एक सर्च आउट ऑपरेशन की तरह इस बात को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो गिवन सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइटली गेट द ऑब्जर्वेशन दैट द गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो चलिए आज अपन इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और अब हमारे कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं related to subject verb agreements. The concepts now going to start related to subject verb agreement. तो चलिए जो कंसेप्ट्स हैं रिलेशन किससे है इससे? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। डियर, माइंड में फोकस करने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड भी बोलते हैं, और सेंटिक्स जो होता है उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड, ये तीनों सेम ही कंसेप्ट्स हैं। अगर आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना बोल के कनकर्ड बोलते हैं या सिंटिक्स, तो ये सिमिलर ही पोर्शन है, सिमिलर कंसेप्ट है।
आप इसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोल सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड बोल सकते हो, या सिंटेक्स इसको आप बोल सकते हो। तो आइए अब अपन डिस्कस करते हैं, और मैं चाहूंगा आपका अब पूरा फोकस पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो चलते हैं डियर, सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं डियर, कुछ सब्जेक्ट्स इस तरीके के होते हैं जिनका नेचर ऑलवेज सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं डियर जिनका नेचर ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसको भी हम क्लासिफाई करेंगे कि ऑलवेज सिंगुलर होने का क्या मीन्स है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, काफी हद तक यहां से क्वेश्चंस पिक होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनका नेचर ऑलवेज सिंगुलर होता है। इट मीन्स किसी भी केस में आप इन सब्जेक्ट्स को प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। और जो सब्जेक्ट्स प्लूरल में चेंज नहीं होते, बेसिकली मैं उन नाउन्स का डिस्कशन करूं जिनको अपन प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको अपन अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स का नेचर हमेशा ऐसा ही होता है कि अपन किसी भी केस में उनको प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई नाउन जिनका प्लूरल बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज नहीं होगी। फंडामेंटल रूल पे फोकस कीजिए। फंडामेंटल रूल क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कैरी करेगी और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब कैरी करेगी। तो उस फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल में बन ही नहीं सकता, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज ही नहीं हो सकती। और बेसिकली ऐसे जो नाउन्स या सब्जेक्ट्स होते हैं वो डियर अनकाउंटेबल होते हैं। तो ऐसे में नाउन्स की अगर बात करूं जिनका नेचर होता है अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नेचर के जो भी नाउन हैं उनको अपन कभी भी प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। कांट चेंज इनटू प्लूरल। ओके, और बेसिकली हम किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर प्लूरल में चेंज करते हैं तो एस, ई एस या आई ई एस का यूज करते हुए करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को आप देखना, अगर मुझे स्टूडेंट का प्लूरल बनाना है तो क्या पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। तो स्टूडेंट का प्लूरल क्या बन जाएगा डियर? स्टूडेंट्स। इट मींस स्टूडेंट अनकाउंटेबल नेचर का नाउन नहीं है। दिस इज द नाउन ऑफ काउंटेबल नेचर। अगर मैं बात करूं यहां पे गोल्ड, तो क्या गोल्ड को अपन गोल्ड्स कर सकते हैं? तो आंसर होगा डियर नो, नहीं। गोल्ड का कभी भी प्लूरल गोल्ड्स नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका प्लूरल बनना पॉसिबल नहीं है तो ये किस नेचर का नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। तो बेसिक सा सेंस ये बनता है कि जितने भी अनकाउंटेबल नेचर्स के नाउन्स होंगे वो ऑलवेज सिंगुलर होंगे, और अगर वो नाउन ऑलवेज सिंगुलर हैं तो उनके साथ अपन सिंगुलर वर्ब ही अप्लाई करेंगे। अब पॉइंट ये बनता है, इस सर थोड़ा डिस्कस तो कीजिए कि कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नेचर की कैटेगरी में रख सकते हैं। हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं वन बाय वन, और हम अब आपके सामने उन सारे नाउन्स जो अनकाउंटेबल नेचर में आते हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो बहुत अच्छे से उन पे भी फोकस कीजिएगा। केस समझ में आया?
फर्स्ट अपना रूल है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर होने का मीन्स वो अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल किसको बोलेंगे, जिनको कभी भी किसी भी केस में अपन प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। इस केस में अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल भी डिस्कस किया कि स्टूडेंट जो है उसको आप स्टूडेंट्स में चेंज कर पा रहे हो, इट मीन्स ये क्या है, काउंटेबल। और जिसको प्लूरल में चेंज नहीं कर पा रहे हो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। चलिए केस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए डियर, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कुछ कैटेगरीज ऑफ नाउन्स, और उन कैटेगरीज पर आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। कुछ कंसेप्ट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। कंसेप्ट्स है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्रिएट होती है ये कंसेप्ट। जब अपन नाउन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से उसको भी डीप ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, ऐसे नाउन्स जिनका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उन नाउन्स की एग्जिस्टेंस को सिर्फ फील किया जा सकता है, इमोशनली फील किया जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है, मेंटल इमेज क्रिएट की जा सकती है, पर उन नाउन्स का अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं कि कौन कौन से नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल के नेचर में आएंगे। और अगर वो अनकाउंटेबल होंगे डियर, तो समझ जाना कि वो सिंगुलर नेचर के नाउन हैं, उनको अपन प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही अप्लाई होगी। देखिए डियर, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में अगर अपन बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में जैसे मैं बात करूं एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, प्राइड, प्राइड, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, न्यूज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, प्राइड, ऑनेस्टी, न्यूज, लव, ये सब। तो देखिए डियर, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कैसे है ये, एडवाइस की बात करूं, इंफॉर्मेशन की बात करूं, प्राइड की बात करूं, ऑनेस्टी की बात करूं, न्यूज की बात करूं या लव की बात करूं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स है। आप खुद फील करके देखिएगा, इनका अपना कुछ खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कोई किसी से लव करता है, आई लव टू मच टू माई मदर, मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूं। अब कितना केजी करते हो, कितना मीटर करते हो, वो लव दिखता कैसा है, नहीं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको सिर्फ फील किया जा रहा है बाय माइंड या बाय हार्ट। तो ये सारे नाउन्स जो हैं, इनका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट मीन्स ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स इन सब नाउन्स के साथ अपन प्लूरल वर्ब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि आप इनको प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कुछ क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से चीजें और ज्यादा क्लियर होगी, और उस क्वेश्चंस को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, अपन को इसमें एरर फाइंड करना है, और ये होगा इफ आई से आई हैव ऑब्जर्व, आई हैव ऑब्जर्व्ड
I have observed some important informations 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 तो ये जो सेंटेंस है डियर, अपन को इसमें एरर फाइंड करना है। इट मीन्स जब भी आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करोगे तो एट द एंड जो हमें नाउन गिवन है उसको किस में चेंज करके कन्वर्ट करके बता दिया, प्लूरल में। जबकि इंफॉर्मेशन तो कौन से नेचर में आएगा, अनकाउंटेबल में। अगर अनकाउंटेबल है तो अपना बेसिक रूल क्या था, अपना बेसिक रूल बड़ा क्लियर था कि उसका प्लूरल बनना पॉसिबल नहीं है। तो डियर इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन यूज होना रॉन्ग है। आप कभी भी एस ई एस आई ई एस एड करके एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के नाउन को प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। स्पॉटिंग द एरर का बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका करेक्ट वर्जन जो होगा डियर वो होगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सेम तरीके से समझ लीजिए, एडवाइस को एडवाइजेस नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, प्राइड को प्राइड्स नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को ऑनेस्टीज नहीं कर सकते, और इसी सेंस में न्यूज को न्यूजेस नहीं कर सकते, लव को लव्स नहीं कर सकते अगर वो नाउन के केस में है, अगर वो नाउन के केस में है। अगला कंसेप्ट देखिए, तो क्या समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के जितने भी नाउन्स हैं उनका नेचर सिंगुलर रहेगा और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। रूल नंबर 1, इन नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। रूल नंबर 2, इन नाउन्स के केस में सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर ही रहता है, इसलिए आप इनको प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे, एस ई एस और आई ई एस एड करके आप इसको प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। ओके डियर, कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाता हूं और आगे जाकर इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो सब्सटेंस और मटेरियल कंसेप्ट। सब्सटेंस बोलिए या इसको मटेरियल कंसेप्ट बोलिए। जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्रिएट होती है, उसी वे में जो सब्सटेंस है या जो मटेरियल कंसेप्ट है उसका क्रिएशन भी मटेरियल नाउन से होता है। तो जितने भी नाउन्स मटेरियल नाउन्स की कैटेगरीज में हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, उनका नेचर सिंगुलर रहता है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, उनको प्लूरल में चेंज एस ई एस आई ई एस एड करके नहीं कर सकते, और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। तो देखिए इसको भी थोड़ा समझते हैं कि जैसे बात करें अपन सुगर, मड, सैंड, मिल्क, ऑयल, वाटर, और जो भी लिक्विड फॉर्म्स हैं, लिक्विड फॉर्म्स, साथ में गोल्ड, सिल्वर, आयरन या और भी मेटल फॉर्म्स हैं, मतलब जो धातुएं हैं, मेटल फॉर्म्स, ये सब माय डियर मटेरियल कंसेप्ट्स हैं। मीन्स इनको मटेरियल में अपन इंक्लूड करते हैं,
और इनका नेचर भी ऑलवेज क्या रहता है डियर, इनका नेचर भी ऑलवेज क्या रहता है, अनकाउंटेबल। मीन्स इनको अपन प्लूरल में चेंज नहीं कर पाएंगे, सिंगुलर वर्ब्स का ही इनके साथ यूज होगा, इनके साथ प्लूरल वर्ब अप्लाई नहीं होगी। लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे सिल्वर्स, आपने ये किया, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने किया वोटर्स, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से आपने मर्ड्स, तो दिस इज एल्सो रॉन्ग। ओके डियर, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की ये फर्स्ट कंसेप्ट अब पॉइंट टू पॉइंट आगे की तरफ बढ़ रही है। बहुत फैंटास्टिकली अपन इनके एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं, तो किसी भी तरीके से आपको हेजिटेट नहीं होना है। बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट्स आपके सामने डिस्कस हो रही है उस पर फोकस करते चलना है। तो अब तक हमने फर्स्ट रूल में क्या बात करी, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट अनकाउंटेबल होंगे, सिंगुलर नेचर में ही रहेंगे, प्लूरल पॉसिबल नहीं है और इनके साथ आप प्लूरल वर्ब अप्लाई नहीं कर सकते। सेम केस सब्सटेंस या मटेरियल कंसेप्ट पे अप्लाई होगा। अब अगली कंसेप्ट लेते हैं, अगली कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं कि डियर कुछ सब्जेक्टिव एक्टिविटीज होती है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक्टिविटीज। तो जो सब्जेक्टिव एक्टिविटीज होती है उनका नेचर भी डियर सिंगुलर रहेगा, क्योंकि वो भी अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज होती है। लाइक आप बात करो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और अदर कोई भी सब्जेक्ट है लाइक एथिक्स, और कुछ करिकुलम एक्टिविटीज जैसे जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स, इन सब का नेचर भी डियर, इन सब का नेचर भी अनकाउंटेबल नाउन का नेचर रहता है। इन सब का नेचर अनकाउंटेबल नेचर में है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं डियर। इसको इजी वे में बताऊं तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू चेंज इनटू प्लूरल, नॉट पॉसिबल टू चेंज इनटू प्लूरल। इनके साथ अप्लाई क्या करना है डियर, ऑलवेज वी विल अप्लाई द सिंगुलर वर्ब। जो भी सब्जेक्टिव कंसेप्ट्स हैं लाइक फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, एथिक्स हुआ, जिम्नास्टिक्स हुआ, एरोबिक्स हुआ, दीज आर सब्जेक्टिव एक्टिविटीज, और सब्जेक्टिव एक्टिविटीज भी सिंगुलर नेचर के नाउन्स होते हैं। पर ध्यान रखिएगा इनसे रिलेटेड मैं जैसे जैसे आगे के स्टेप्स में जाऊंगा, अभी मैं आपको बेसिकली रूल नंबर फर्स्ट बता रहा हूं कि सिंगुलर नेचर ऑलवेज ऑलवेज सिंगुलर नेचर में रहने वाले नाउन्स कौन कौन से हैं। जब मैं इनके एग्जाम्पल्स लूंगा तो इनसे रिलेटेड एक्सेप्शन भी डिस्कस करूंगा, लाइक यहां सब्जेक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड, और जो डिस्कशन हमने एब्स्ट्रैक्ट रिलेटेड किया था वहां पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनका डिस्कशन हम करेंगे। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन में मैंने क्लास स्टार्ट होते ही बता दिया था कि ये बेसिक क्लास है, और बेसिक जब क्लियर होगा तो स्लोली स्लोली माय डियर हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सर इसके अदर कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
जो इसमें इंक्लूड होते हैं, तो उसका डिस्कशन भी करते हैं। तो ये पॉइंट जो है, जो नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बात करें डियर, हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ग्लॉज, इनिंग्स, मिसचीफ, मिसचीफ, इश्यू, रिपेयर, फ्यूल, मेजरिंग क्वांटिटी जैसे ग्राम, वीट, राइस, एंड ऑल दीज हेडक्वार्टर्स। आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि सर एट द एंड यहां पे एस यूज हुआ है, एस यूज हुआ है, तो नाउन के साथ अगर एट द एंड एस होगा तो वो प्लूरल होगा। ऐसा नहीं है, हेडक्वार्टर्स सिंगुलर होता है, एथलेटिक्स सिंगुलर वे में यूज होता है, वीट, राइस, ग्लोज की बात करें, इनिंग्स की बात करें, मिसचीफ, इश्यू, रिपेयर, फ्यूल और मेजरिंग पैरामीटर ग्राम। तो ये कुछ एडिशनल ऐसे नाउन्स हैं जिनकी कैटेगरी भी माय डियर कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो दीज ऑल नाउन्स आर अनकाउंटेबल एल्सो। ये नाउन्स भी क्या है डियर, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल में बार बार बता रहा हूं, सिंगुलर नेचर के नाउन होते हैं, इनका प्लूरल बनना पॉसिबल नहीं होता और इनके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। गलती से इनका प्लूरल आपने बना दिया या गलती से इनके साथ आपने प्लूरल वर्ब्स यूज कर ली तो वो एक एरर होगी। इसी तरीके से हमें एरर्स को स्पॉट करना होता है। ये आज के डिस्कशन में हमने फ्लैशबैक में मैं आपको बताऊं तो एक छोटा सा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक बेसिक सा डिस्कशन किया है और उस बेसिक से डिस्कशन में हमने उसके फर्स्ट रूल को डिस्कस किया है और जो फर्स्ट रूल है वो रिलेट करता है उन नाउन से जिनका नेचर ऑलवेज सिंगुलर होता है। फिर से रिपीट करता हूं, सिंगुलर नेचर का होने का मीन्स आप उनको प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते और जिन नाउन्स को प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही कैरी करते हैं। तो या तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या कॉमन वर्ब आएगी, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और इस केस में एक छोटा सा पॉइंट और अपन एड ऑन करते हैं। जो डिस्कशन था उसका नेक्स्ट पॉइंट है डियर, जो भी डिजीजेज होती है डियर वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरीज में अपन इन्वॉल्व करते हैं, लाइक मिसल्स, मिसल्स, मम्स, मम्स। These are the names of diseases और डिजीजेज का नेचर भी ऑलवेज क्या रहता है, अनकाउंटेबल रहता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी काइंड की कोई डिजीज है उसको आप प्लूरल की तरह ट्रीट नहीं करोगे, वो अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होगी और उसके साथ अपन सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन जिसमें हमने बेसिक प्लस फंडामेंटल रूल डिस्कस किया है। इसके कमिंग बहुत ही अच्छे लेवल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम सेट आउट करेंगे पार्ट 2 की क्लास में। थैंक यू।